बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है चना पुलाव की रेसिपी। ये छोटे बड़े सभी शौक़ से खाना पसंद करते हैं। ये सभी की फेवरेट डिश है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे हम इसको बनाएँगे। सैलेड और चटनी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ रहिएगा। और आज हम बहुत ही इजी तरीके से चना पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में। तो चलें हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाले हैं वो है पुलाव की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने चावल ले लिए हैं। चावल मेरे पास हैं सेला बासमती, ये मेरे पास है 1 किलो। चने हैं मेरे पास 3 पाव, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। टमाटर हैं मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के। मिर्चें मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 लाल वाली हैं, 5 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं। अदरक के चंद स्लाइस है मेरे पास। प्याज 1 अदद है दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने काट लिया था। और इमली को मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरे पास इमली थी, इसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख लिया था। आलू बहारा है मेरे पास। आलू बहारे की तकरीबन मेरे पास है 6 से 7 अदद आलू बहारा है मेरे पास। और इधर मेरे पास हैं खड़े मसाले। खड़े मसाले में 2 तेज़पात हैं, दालचीनी का 1 स्लाइस है, लौंगी है मेरे पास 5 अदद और 2 मोटी इलायची हैं, चंद मेरे पास सब्ज़ काली मिर्च है। और इधर है मेरे पास स्पाइसेस में मैंने ली है 1.5 टीस्पून दादर लाल मिर्च है मेरे पास और 1.5 टीस्पून सादा नमक है मेरे पास। लाल मिर्च है मेरे पास 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1/2 टीस्पून। चाइनी नमक है मेरे पास 1 टीस्पून। साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी पौना कप ऑयल। तकरीबन 2 and 3 कप ऑयल है मेरे पास। जैसे ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें डालेंगे प्याज। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। और इधर हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। और अब हम इस पॉइंट पर आकर इसमें डालेंगे खड़े मसाले। ये हमारे पास जो खड़े मसाले थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएं। प्याज हम बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, सिर्फ गोल्डन ब्राउन जैसे हमारा ये हो गया है तो हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क करने से चावलों का कलर बहुत डार्क हो जाता है, तो मुझे वो इतना पसंद नहीं है, तो मैं इसे लाइट ही रखती हूँ। और अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें डाल देंगे ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। जब स्पाइसेस डालते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा पानी या टमाटर फ़ौरन से इसलिए ऐड करने पड़ते हैं ताकि हमारा मसाला जले ना, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और अब इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे अच्छे से।
जैसे मसाला हमारा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ें, फिर इसमें हम डालेंगे दूसरी चीज़ें। और इधर मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद, पानी मैंने इसमें इसलिए डाला है थोड़ा सा टमाटर जो है वो हमारा गल जाए और मसाला भी ना जले और टमाटर भी थोड़ा सा नरम हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी आलू बुखारा। और ये अदरक के स्लाइस हैं, ये डाल दूँगी। ये इमली डालेंगे हम, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी चने और इनको 1 से 2 मिनट हम भून लेंगे। जैसे ये हम अच्छे से हमारे भून जाएंगे और ये हमारे अच्छे से भून चुके हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे चावल। और इसमें मैं चावल डाल दूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 किलो हमारे पास चावल थे, 1 किलो चावल के हिसाब से हम 1.5 किलो पानी डालेंगे। अगर आपके पास अच्छे वाले चावल हैं, सेला हैं, बासमती हैं, तो हम इसमें 1.5 किलो डालेंगे पानी, तो उससे बहुत ये खिले खिले और अच्छे चावल बनेंगे। इधर मेरे पास चिकन की यखनी, ये आधा किलो है। इधर मैं 1.5 किलो इसमें पानी डालूँगी, मतलब 1 किलो पानी और आधा किलो चिकन की यखनी डालूँगी ताकि थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यखनी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। मेरे पास मौजूद थी तो मैंने फिर डाल लिया था। और अब हम इसको कवर कर देते हैं ताकि इस पानी को बॉयल आ जाए। और इधर हमारा पानी खुश्क होने शुरू हो गया है और हम इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, बस इसको छोड़ देंगे पानी खुश्क होने तक। जैसे ही हमारा पानी खुश्क हो जाएगा, और अब इस पॉइंट पर आकर मैं इसमें डालूँगी ये जो मिर्चें थी ना, ये वाली, क्योंकि ये मैं लास्ट में इसमें इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि इनमें खड़ी खड़ी रहें और इनकी खूबसूरती नज़र आए। चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं हम चलाएंगे, बस अब इसको ना छोड़ देंगे पानी खुश्क होने तक। और अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें नमक चेक करेंगे कि नमक हमारा कितना है। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसका नमक चेक कर लेते हैं। जी, मेरा नमक बिल्कुल, मेरे चावलों का नमक बिल्कुल पूरा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से और डाल सकते हैं। और अब हम इसको दम के लिए छोड़ देंगे। इसको हम 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमने इसमें से ड्राई नहीं किया, हल्का हल्का पानी है इसमें। तो अब हम इसको दम लगा देंगे और ऊपर से मैं लीड से कवर कर देती हूँ। और इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रखेंगे और इसके बाद हम इसका दम खोल लेंगे। और ये देखिए, इधर हमारे चावल रेडी हैं। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और हल्के हल्के से हम इनको खोल लेंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे और अब हम इसको डिश में डालते हैं, प्लेट में डालते हैं, सर्विंग प्लेट में। और अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे।
ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे चावल तैयार हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आप लोग ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स का इजहार कीजिएगा। और इधर मैंने सैलेड तैयार किया है। सैलेड में मैंने टमाटर डाला है, खीरा डाला है और बंद गोभी थी और प्याज थे मेरे पास। तो उनको अच्छे से मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया और लास्ट में मैं थोड़ा सा नमक और लेमन डाल के ये सैलेड बना लिया। और आप थोड़ा सा सैलेड रखें एक साइड पर। और बहुत ही कमाल का ये हमारा मज़ेदार सा चना पुलाव रेडी है। सैलेड और चटनी के साथ आप सर्व करें तो बहुत ही मज़े का ये हमारा मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सैलेड भी तैयार कर लिया और साथ धनिया और पुदीने की चटनी भी रेडी कर ली है। और मज़ेदार सा हमारा ये चना पुलाव रेडी है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।